ऐसे कितनी दफ़ा होता है कि तुम कोई फ़िल्म देखने जाओ, जहाँ तुम्हें ना उस एक्टर के बारे में पता है, ना डायरेक्टर के बारे में। हालाँकि ये तुम्हारी लाइक फर्स्ट कन्नड़ा फ़िल्म है जो इन द थिएटर्स है, एक बड़े पर्दे पे है, जहाँ तुमको बहुत एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इट। इतना हाइप है उस फ़िल्म के बारे में कि सोशल मीडिया खोल लो, कोई ऐप खोल लो, रिव्यूअर्स का रिव्यू देख लो, हर कोई इसको थम्स अप दे रहा है, हर कोई बात कर रहा है एंड आई वाज़ लाइक कि क्या है ये? बिकॉज़ कैसे हो जाता है कि हर कोई कोई मूवी की तारीफ़ करता है और जब तुम देखो यू आर लाइक कि जमा नहीं मूवी बिकॉज़ तुम्हारे बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रख लिए थे तुमने, पर जब तुम देखो तो उसमें कोई लॉजिक की कमी हो जाती है या फिर एक्शन सीक्वेंसेस कुछ फ़नी हो जाते हैं। बट सो विद ऑल दी पीयर प्रेशर ऑफ कोर्स आई वुड से मैं जाके मूवी देख लिया एंड ट्रस्ट मी आई वाज़ एस्टोनिश्ड बिकॉज़ इट वाज़ एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ शॉक एंड सेरेंडिपिटी of what I was not expecting at all. Of course, let's see what I felt about the movie. ज़्यादा हाइप अप नहीं करूँगा, बस बताऊँगा कि what I felt because ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। So let's get started. Hi everyone, my name is Nihal and you're listening to me on जज्बाती रिव्यूज़। सो एक थोड़ा प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। मैं ज़्यादा स्टोरी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, जस्ट अ बेसिक समरी। तो एक स्टोरी स्टार्ट हुई एक फोकलोर के साथ, जहाँ पे एक राजा है प्रदेश का, जो लाइफ में उसके पास सब कुछ है, शान है, शोहरत है, अच्छी फैमिली है, अच्छी प्रजा है, बहुत लॉयल, पर उसको एक एक मेंटल पीस नहीं है लाइफ में, एक सुकून नहीं है लाइफ में। तो वो लोगों से बात करता है, अलग-अलग पुजारियों से मिलता है, प्रीस्ट से मिलता है कि वो उसने ऐसा क्या करना चाहिए कि उसको ये खुशी मिले। तो उसको एक पुजारी बोलते हैं कि तुम पूरा प्रदेश घूम लो, तुमको खुद गॉड ढूँढना पड़ेगा, तुमको खुद मेंटल पीस ढूँढना पड़ेगा। तो राजा साहब निकलते हैं हर तरफ घूमने मेंटल पीस के लिए। ही गोज़ फ्रॉम माउंटेन्स टू रिवर्स टू पॉन्ड्स टू हर रिलीजियस प्लेस, हर सेक्रेड प्लेस, बट वो लाइक कामयाब नहीं हो पाते। तो फिर एट एट लास्ट वो एक फॉरेस्ट में निराश होके अपने घोड़े पे निकलते हैं और एक पॉइंट पे उनको एक एंकलेट की आवाज़ आती है। आप ये एंकलेट की आवाज़ सुनना, ये बहुत ही एक स्पेसिफिक आवाज़ है। जब भी ये मूवी में बजेगा तब तुमको एक एक शॉक वेव लगेगा, एक एक शिवर आता है आँख पे कि बाप रे! कि अभी क्या होने वाला है? सो व्हेनेवर यू सी दिस एंकलेट, हियर दिस एंकलेट थिंग कमिंग इन द फिल्म, you are out to get shivers and goosebumps of what is going to come next. या कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो फिर राजा एक पत्थर के सामने रुकते हैं जिसको बहुत अच्छे से सजाया गया है, फूलों का अर्पण किए हुए हैं, और वहाँ जाके वो जब रुकते हैं तब उनको लगता है कि उन्होंने लाइक कुछ तो अलग देख लिया या फिर कुछ अलग फीलिंग कर लिया। तो मूवी में बहुत सही बताया कि ऐसे ऐसे लगा उनको कि जैसे उनकी माँ ने उनको गले लगा लिया या प्यार से उनसे 2 बातें कह दी, तो उनको एक अलग खुशी मिलती है जो अनकंडीशनल है। दैट्स द वर्ड दैट्स बीन यूज्ड, अनकंडीशनल लव, या और ये लव तुमको पीस लाता है। तो जब वो मत्था टेकते हैं उसको और देखते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेट जगह है उन जो लोकल्स, जो ट्राइब, लोग रहते हैं वहाँ के लिए। तो उस स्टोरी को यहीं से एक एक किक मिलता है। तो ये जो राजा की मेंटल पीस या खुशी के लिए, जो रूहानियत के लिए, जो उन्हें एक कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब उनके वंशज ये कुर्बानी को ग्रांटेड लेते हैं या फिर वादों से मुकर जाते हैं, तो ये स्टोरी वैसी प्रोपेल होती है। तो दिस इज़ ऑल आई वुड से कि बहुत सिंपल सा स्टोरी टेलिंग है, बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज यूज़ किया है। तो जब तुम सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि कि पुराने जो अपने दादा-दादी थे, नाना-नानी थे, अपने को पुरानी स्टोरी सुनाते थे, जो बहुत सिंपल होते थे, पर ऐसा लगता था ओह माय गॉड! आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है? तो ये स्टोरी भी ऐसे ही आगे प्रोपेगेट होती है, जो बहुत सिंपल है और मज़ा आता है देखते ही। तो पहले सीन से लेके लाइक जैसे आगे कहानी चलती है, तो एक इंटरेस्ट आने लगता है कि ओह माय गॉड! आगे क्या होने वाला है? और द बेस्ट पार्ट अबाउट मतलब मूवी के बारे में आई वुड से कि बहुत सिंपल है। तो पहले 30-40 मिनट में तुमको एक आइडिया आ जाता है कि कौन विलेन है, कौन बदमाश है इस मूवी में, कौन हीरो है और क्या चालू है। तो इन्होंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है कि फॉरेस्ट ऑफिसर के जो रेजिस्टेंस है, जो लोकल्स को, बिकॉज़ एक फॉरेस्ट ऑफिसर को एक वो रिज़र्व फॉरेस्ट बनाना है, तो उसको वहाँ के एनिमल्स की ध्यान रखना है, उस एनिमल्स के बारे में, उसको ट्रीज़ का काउंट रखना है। ही वांट्स टू कंज़र्व द फॉरेस्ट, दैट्स व्हाट यू कुड से व्हेन यू वॉच द फिल्म। बट लोकल लिविंग है उस जंगल में, तो उनको फायरवुड के लिए चाहिए या एनिमल चाहिए शिकारों के लिए, या फिर उनका एक कुछ-कुछ रिचुअल्स होता है जहाँ बलि देनी पड़ती होगी या फिर क्रैकर्स उड़ाने पड़ते हैं। तो एक अलग सा रेजिस्टेंस देखने मिलता है इन बिटवीन बोथ द डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफिसर। जो जोक्स भी बहुत फनी है,
कुछ कभी-कभी बहुत सीरियस हो जाता है, बट इट्स मोस्टली फनी, बहुत लाइट उन्होंने हैंडल किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भूतों जो इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया है, जो एक अभी भी बहुत सारे सदर्न कर्नाटका के पार्ट्स में, मोस्टली तुलुनाडु में अभी भी फॉलो किया जाता है या फिर अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई वुड से कि ये जो मूवी है एक ड्यू रिस्पेक्ट है फॉर द पीपल फ्रॉम कर्नाटका हु एक्चुअली डू दिस रिचुअल, फॉलो दिस कस्ट, विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। आई वुड इमेजिन कि जो तुलुनाडु के लोग हैं जो अभी भी करते हैं, जब ये बड़े पर्दे पे देखते होंगे तो कितना गर्व लगता होगा कि हमारा खुद का कल्चर इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया हो। एंड ट्रस्ट मी, जब भी वो जो आर्टिस्ट जब भी आते हैं स्क्रीन पे, तो पूरी स्क्रीन चमक जाती है, पूरा थिएटर शांत हो जाता है। एक लफ्ज़ नहीं निकलता किसी के मुँह से, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ फोकस्ड ऑन ग्रोइंग। आई ग्रोन अप इन पुणे इन महाराष्ट्र, एंड आई हैव नोन दैट कि कुछ-कुछ जगहों में ये दैवीय आराधना का कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है। नॉट वेरी कॉमन, बट बहुत लोग फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं। तो व्हेन आई वॉच दिस, मैं वाइकिंग्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो नॉर्स माइथोलॉजी में अकीलीज़ है, हर्क्यूलीज़ है, जो डेमिगॉड्स का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो उसमें जिन्हों में अलग ही ताकत है, एक फेरोसिटी है। तो एक स्पेशल बनाता है। जब मैं कांतारा देख रहा था तो मुझे उनकी याद आई कि वॉव! कि मैंने ये कैसा कुछ देखा है पहले, अनुभव किया है, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट वेरी स्पेशल। सो कमिंग बैक टू दिस द डेमिगॉड कॉन्सेप्ट, इनका कैसा है कि एक वाइल्ड बोर का सोल है जिसका नाम है पंजुर्ली, और एक है जो ज़्यादा फेरोशियस और ज़्यादा एग्रेसिव है, वो है गुलिगा देवा, तो जो क्षेत्रपालन है। तो इन दोनों का रिश्ता माता पार्वती और महादेव जी से मतलब नज़दीक का नाता है। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स ये बहुत स्पेशल। इन दोनों की बहुत इज्जत है गाँव वालों के, लोकल्स या गाँव वालों के ओर से नज़रों में, बिकॉज़ ये इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो उनका भगवान है, जो डेमिगॉड है, वो उनके फॉरेस्ट की रखवाली करेगा, उनके बच्चों की, उनके घरों की कोई भी डिस्ट्रक्शन से बचाएगा। तो ये एक स्पेशल एलिमेंट है इस मूवी का। और बताऊँ तो 2 एलिमेंट्स जो इसको बहुत स्पेशल बनाते हैं, वो है वार्म्थ एंड एग्रेशन। तो जभी भी व्हेन यू सी दैट कि ये भगवान जब भी स्क्रीन पे आता है, तो ओह माय गॉड! ऐसा डर लग जाता है कि क्योंकि वो एनर्जी अलग है। एक सुपरनैचुरल एनर्जी है कि कोई भगवान कोई इंसान में आ रहा है। हालाँकि इंसान बातें कर रहा है, पर जो ख़याल है, जो बातें हैं, वो खुदा के मुँह से आ रही है। तो एक अलग-सी एनर्जी आती है वो इस इंसान में। जभी भी तुम देखोगे स्क्रीन पे, जभी भी वो जो बंदा जो भग बना है, वो बात करता है, तो एक अलग-सी फेरोसिटी है उसमें, एक अलग-सा एग्रेशन है और अलग से ट्रुथफुलनेस है। तो जभी भी वो स्क्रीन पे आता है, तुमको डर लगेगा, ऑफ कोर्स, आई वोंट डिनाय दैट कि थोड़ा-सा डर लगेगा, लाइक ओह माय गॉड! क्या देख लिया ये? बट एक वार्म्थ है उसमें, एक एक विश्वास है, क्योंकि हर कोई हाथ जोड़ लेता है लोकल्स का, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना एक विश्वास है उस भगवान में कि ये एक स्पेशल है हमारे लिए। तो एक सुपरनैचुरल एनर्जी है जो इंसान के समझ के बहुत परे है, क्योंकि वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हालाँकि देखो, अभी भी मैंने मूवी देख लिया, पर मेरे को डिस्क्राइब करना थोड़ा-सा मुश्किल है, बिकॉज़ अ, वो एक अलग इटर्नल पावर है जो मेबी जब तुम रियली वो देखोगे या कुछ लोग फ़ील करते हैं, तो वो तुम जब देखोगे स्क्रीन पे, तुमको थोड़ा फ़ील होता है कि वॉव! ये बहुत ही एक्सट्रीमली एनर्जेटिक है, बिकॉज़ मैं जब भी वो भगवान को देखता था, मेरे हाथ जुड़ जाते थे, और आई कुड फ़ील द स्पिरिट ऑफ इट ऑलरेडी इन द थिएटर। इतना स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस है उनका पूरा मूवी में। तो चलो आते हैं मेरे मूवी फ़ेवरेट्स में। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन, मोस्टली द स्लो-मोस मेरे बहुत फ़ेवरेट है। और एक्शन सीक्वेंसेस देखते वक़्त तुमको ऐसा लगेगा कि कोई तुम एक बैले का परफॉर्मेंस देख रहे हो। इतना सुंदर कोरियोग्राफ़ी, और एक म्यूज़िक बहुत अच्छा, बीजीएम बहुत अच्छा है, तो जो कोरियोग्राफ़ी को एक अलग-सा एक पुश देता है, दैट मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। सेकंड पार्ट इज़ द मेकअप ऑन द भूतकला आर्टिस्ट जो लोग परफॉर्म करते हैं। ओह माय गॉड! इतना खूबसूरत मेकअप, व्हेन यू सी दैट, एक अलग-सा ग्रेस है उसमें, एक अलग-सी ताकत है, जो तुमको हाथ जोड़ने लगाता है और आँखें भर आती है जब भी वो भगवान बात करते या स्क्रीन पे आते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ब्यूटीफुली डन, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल और द आर्टिस्ट हू हैव डन इट, क्योंकि पूरा थिएटर चुप हो जाता है जभी भी वो आर्टिस्ट सामने आते हैं। और मैं बोला ऐसे, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि स्क्रीन पूरी ऐसे चमक जाती है, तो एक ब्यूटी है उसमें भी। थर्ड पार्ट, आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड इट। ऐसे बहुत हॉरिफाइंग भी है और बहुत एनर्जी है, मतलब जब भी तुम वो चीख सुनोगे, तो एक एनर्जी का फील होगा कि ये बहुत सुपर है और इंसानियत के अंडरस्टैंडिंग के बहुत परे है, जो जब भी सुनोगे तब तुम डर जाओगे, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन आई वाज़ लाइक
imagining about the scream, and I was like, oh my god, I don't want to hope, like I don't want to listen this into my night in my dreams, because if I hear that, I'm definitely gonna wake up in sweat, because it was so powerful. तो साउंड इंजीनियरिंग को और द साउंड डिजाइन को हैट्स ऑफ। तो ये हर चीज को अगर तुम देखो, तो इसमें लगेगा कि कुछ नेगेटिविटी लगता है, एग्रेशन या डार्क लगता है, आई वुड से नो की, और स्पिरिचुअलिटी की, जो इसको एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस बनाता है, जो भी देख रहा है। तो जब भी तुम सुनोगे तो देखोगे कि how much this people love, the locals love this god, because they believe he's going to take care of the god. So I imagine people are from Tamil Nadu watching this on screen and experiencing in the language they speak, in the language they have heard the stories about. Phenomenal experience होगा, by god, I don't know कि मेरे समझ के परे है, इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता होगा। तो ऐसे-ऐसे जाते-जाते व्हेन यू कम टू द लास्ट सीन, तो लास्ट सीन में आई वुड से ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ, ब्यूटीफुली डायरेक्टेड, ऑफ कोर्स हैट्स ऑफ टू ऋषभ शेट्टी सर, जिन्होंने इतना फिनोमिनल, आई डोंट नो कैसे उन्होंने हैंडल किया होगा कि खुद एक्ट करके, खुद डायरेक्ट करना। बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग, बाप रे बाप! बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जो इतना ख़ास काम कर सकते हैं। तो वही आप लोगों ने देखा ही होगा कि लास्ट सीन में जो उन्होंने एक फेरोसिटी बताई है, एक एनर्जी बताई है, जो एग्रेशन बताया है, आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई और होता, तो ये कर पाता, बिकॉज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जब मैं थिएटर में देख रहा था, आई वाज़ लाइक वेटिंग फॉर द क्लाइमैक्स, बिकॉज़ आई हैड हर्ड सो मच अबाउट इट, एंड आई डिडन्ट रियली एक्सपेक्ट, टू बी वेरी क्लियर, कि ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स होगा। पर ओह माय गॉड! जब वो स्क्रीन पे आता है, आई लॉस्ट माय शिट, बिकॉज़ पीपल वर गॉन क्रेज़ी इन द थिएटर्स, और पागल हो गए थे लोग। मैं भी खुद जब मैं देख रहा था कि ओह माय गॉड! ये कौन-सी एनर्जी आ गई, कौन-सा भगवान आ गया है इस बंदे के बॉडी में। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, द ग्रेस, द फेरोसिटी, द एनर्जी, जब जो मसल मूवमेंट था, जब उनमें वो भगवान गुलिका देवा आता है, तो यू आर लाइक कि दिस इज़ बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ इतना खतरनाक है। तो अगर मैंने तो थिएटर में देख लिया, इफ यू एवर गेट अ चांस, अभी तो निकल गया होगा थिएटर में से, बट ओह माय गॉड! इफ यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम, जस्ट वॉच इट। जब मैं एज़ ग्रोइंग अप, आई वुड से फॉर एग्ज़ाम्पल ऋषभ शेट्टी सर, उन्होंने एज़ ग्रोइंग अप देखा होगा ये सब। उन्होंने सब ये एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने बात किया होगा, उन्होंने रिसर्च किया होगा, जो लोग रियली परफ़ॉर्म करते हैं। तो जब तक तुम उनके शूज़ में ना जाओ, ना तब जब तक तुम उनको अंडरस्टैंड नहीं करो, ये ऐसा रोल निभाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ऋषभ सर के कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, तो वो लाइक वेयर दे वर डिस्कसिंग कि आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी फ्रॉम बॉलीवुड कैन मेक दिस फिल्म, नॉर दे कुड एक्ज़ीक्यूट इट, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। जब तक तुम उसमें ग्रो नहीं होते, जब तक तुम उसको उसमें ढल नहीं गए हो, तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये रिचुअल क्या है, ये एक्ट कैसे करना है, या फिर ये कला क्या है। सो सबसे इम्पोर्टेंट सरप्राइज़ था इस मूवी में एक मेरा बहुत फ़ेवरेट मराठी गाना। मराठी इज़ अ वेरी क्लोज़ लैंग्वेज टू मी, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो जब ये गाना आता है, तो ओह माय गॉड! बहुत सरप्राइज़ हो जाता हूँ। आई डिडन्ट नो दैट कि देयर वाज़ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इन दिस मूवी दैट इज़ रिटन बाय अक्षय एंड प्रवीण कोड़ी। बहुत स्पेशल है, मज़ा आता है सुन के लिए। एक फ्रेश है, बहुत कुछ अलग सुनने मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हैट्स ऑफ टू द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बात कि ऐसा सिनेमा, लोकल सिनेमा हम सब लोगों ने देखना चाहिए थिएटर्स में जाके, बिकॉज़ ये स्टोरीज़ इंडिजीनियस हैं, हमारी स्टोरीज़ हैं, हमारी कल्चर से, हमारी मिट्टी से आई हुई स्टोरीज़ है, जो बहुत हमारा लगाव होना चाहिए ऐसी स्टोरीज़ को। वी हैव टू गो फॉर लोकल स्टोरीज़ लाइक दिस, बिकॉज़ इमेजिन कि अगर ये मूवी हाइप अप नहीं होता, ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड क्लास सिनेमा बन गया है अभी, पर इमेजिन ये हाइप अप नहीं होता, ये सिर्फ़ कर्नाटका, कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन्स तक ही सीमित हो जाता, और हम देख नहीं पाते। तो इमेजिन कि हमारा कितना बड़ा लॉस है कि इतना अच्छा सिनेमा हमसे छूट गया। तो दिस इज़ वेरी सैड दैट दिस वुड हैपन इन केस, बट मीडिया, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स अभी बहुत वोक हुआ है। दे आर वेरी स्मार्ट अबाउट पुशिंग ऑल these films like that, motivating cinema like this. So I would say ऐसी movies, local cinema, if they are like Marathi local films, या Malayalam local films, Tamil local films, it's a job to, if they are good, they have good content, we have to motivate them, we have to push them, we have to go watch in the theaters। और ऐसा movie please, like the sounds, the acting, थिएटर्स में जाने के लायक है। सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज़ गो वॉच इट। एंड निकल गया होगा, बट घर पे देख लेना प्लीज़, फैमिली के साथ देख लेना, एक अलग सा एक्सपीरियंस है। Those are my words, and trust me, I'm happy I went to the theater. So good job, Nihal. So thank you again. Thanks for listening to
Jazbati Reviews, please like that button, hit subscribe, and share with your friends. And tell me in the comments what's your favorite scene from Kanta.